नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और हम यूपी टेट हिंदी सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है। आज ये इसकी सेकंड क्लास है। क्लासेस बहुत छोटी छोटी सी हैं, हार्डली 10 मिनट्स की हैं, जिससे आपको देखने में भी बोर ना लगे, आपका ज़्यादा टाइम भी ना जाए और आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाएँ। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें रहेंगी। हिंदी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो अगर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने बैठ जाएंगे तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। लेकिन हमें अभी सिर्फ उतना करना है जितना हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़रूरी है। ठीक है, तो 10 मिनट की क्लास में मेरी कोशिश रहेगी कि आपका 1 या 2 मार्क कंफर्म हो जाए। ठीक, तो अभी तक हमने व्यंजन और स्वर की बात करी थी। अब यहाँ देखते हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं लिखी हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और एक एग्ज़ाम से क्वेश्चन दूसरे एग्ज़ाम में, दूसरे से तीसरे में रोटेट करते ही करते हैं। लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, पर बेस कहीं ना कहीं वही रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ लिखा है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो सार्थक से मतलब है कि जो भी हम वर्ण इकट्ठे करके एक शब्द बना रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, जब तक उनका मीनिंग नहीं होगा उन्हें शब्द नहीं कहा जाएगा। आप ऐसे कोई भी वर्ण लेके कुछ भी लिख दो, तो अगर उसका मीनिंग नहीं निकलेगा तो वो शब्द की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। शब्द हम किसे बोलेंगे? सार्थक समूह को। अब आपके पास कोई भी परिभाषाएं दी हो, सिर्फ आपको सार्थक याद रखना है कि मीनिंगफुल होना चाहिए। अब भाषा की बात करते हैं, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम कहते हैं वर्ण या ध्वनि। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण या ध्वनि। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? सबसे छोटी सार्थक इकाई होगी शब्द, क्योंकि भाषा में जब तक शब्द नहीं होंगे भाषा पूरी तरह नहीं बोली जाएगी। बिना शब्दों के भाषा नहीं बन सकती है। अब नेक्स्ट लाइन में आएंगे, नीचे यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है। ये सीक्वेंस और एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपी टेट के एग्जाम में भी आ सकता है। हमें पता होना चाहिए, बेसिक है ये। वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर पद, पद से वाक्य, वाक्य से भाषा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस एग्जाम में आ सकता है। इम्पॉर्टेंट है कि वर्ण जो है, वर्ण मिलते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है। और जब शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है? पद। और जब पद बनते हैं, मिलते हैं, तो बनेगा वाक्य, और वाक्य से ही भाषा जो है वो बनती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे सीक्वेंस की। और अब एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि नंबर भी बहुत बार पूछे जाते हैं। कल मैंने आपको जो इससे पहले क्लास ली है उसमें बताया था कि स्वर जो है वो 11 हैं, व्यंजन 33 हैं। ठीक है, 33 होते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 52। तो अभी सिर्फ आपको ये नंबर्स याद रखने हैं। ठीक है, सिर्फ ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग जगहों पर चेक करोगे तो कहीं पर कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, लेकिन मैं आपको इनकी प्रॉपर काउंटिंग आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी, सिखाऊंगी कि कैसे ये 52 हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक आगे लिखा है उच्चारण के आधार पे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके आधार पर 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और आयोग वाह की भी कल बात हुई थी हमारी। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना है। आयोग वाह में हमने अनुस्वार की बात करी थी। ठीक है, विसर्ग की बात करी थी। और एक हमारा जो चंद्र बिंदु होता है उसको भी हम आयोग वाह में गिनते हैं। और अयोग वाह मतलब जो बिना योग के ही अर्थ का वहन करे। ठीक है, ये सब थी जो पहली वीडियो आप एक बार देख लेना, बहुत छोटी सी वीडियो है, तो जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी इस वीडियो में हमें इतना ही करना है, बहुत लंबी नहीं बनेगी हिंदी की वीडियो, छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी जिससे आप थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें।